नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे रीतिकाल के कवि। तो रीतिकाल के कवियों में आज हम पढ़ेंगे बोधा और ठाकुर कवि। बोधा नाम के दो कवि रीतिकाल में हुए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। और आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बोधा नाम के दो कवि हुए थे रीतिकाल में। राजापुर में जन्मे बोधा रीति मुक्त कवि थे। राजापुर में जन्मे बोधा रीति मुक्त कवि थे। इश्कनामा और विरह वारिस इन्हीं की रचनाएं थी। दूसरे थे उसियानी में जन्मे बोधा रीतिबद्ध कवि थे और पक्षी मंजरी इनकी रचना थी। रीति मुक्त कवि बोधा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शिव सिंह सरोज में इनका नाम, इनका जन्म। ये क्या है? शिव सिंह सरोज, वह आएगा बीच में। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म 1804 दिया हुआ है। जन्म में विवाद, इनके जन्म के बारे में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 1767 में हुआ था और कुछ 1747 ईस्वी में। मृत्यु में भी विवाद है, कुछ 1806 में और कुछ 1803 में इनका जन्म और मृत्यु मानते हैं। इनका मूल नाम था बुद्धि सेन। मूल नाम क्या था? बुद्धि सेन। जन्म स्थान था राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। पन्ना रियासत में इन्हें राज कवि का दर्जा प्राप्त था। बोधा खेत सिंह के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, पन्ना रियासत में इन्हें राजकवि का दर्जा प्राप्त था। खेत सिंह के दरबारी कवि थे ये। पन्ना के राज दरबार में बोधा सुभान नामक वेश्या से इन्हें बेहद प्रेम हो गया था। बोधा को किससे प्रेम हो गया था? सुभान नामक एक वेश्या से इन्हें प्रेम हो गया था। महाराज को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बोधा को 6 महीने के लिए देश निकाले की सजा दे दी। वेश्या के वियोग में बोधा ने विरह वारिस नामक पुस्तक लिख डाली। 6 महीने बाद जब राज दरबार में हाजिर हुए तो महाराज ने पूछा, कहिए कविराज, अकल ठिकाने आई? इन दोनों कुछ लिखा क्या? इस पर बोधा ने अपनी पुस्तक विरह वारिस के कुछ कवित सुनाए। देखिए कौन से कवित थे वे। कवित को सुनकर महाराज ने कहा, श्रृंगार की बातें बहुत हो चुकी, अब कुछ नीति की बात बताइए। इस पर बोधा ने एक छंद कहा, हिली मिली जाने तासो मिली न जनावे हेतु। ये कह रहे हैं कि हिलने मिलने वालों को, जो जिन्हें हमारी फिक्र है, जो हमसे हिलते मिलते हैं, उनसे तो अपने हित की बात बताइए, लेकिन जो हित को न जाने ताको हितु न विसाहिए। लेकिन जो आपके हित की बात नहीं जानता, जो आपके हित में नहीं है, उनको अपने हित की बात मत बताइए। तो ये हो गई नीति की बातें। होए मगरूर तापे दूनी मगरूरी करे। कह रहे हैं कि यदि कोई घमंड में चूर है, कोई मगरूर हो गया है, तो आप उससे दूना मगरूर का व्यवहार करें। लघु होवे के चले तासो लघुता निभाइए। और जो लोग नम्रता से कार्य करें, नीचा होकर चलें, उनके साथ लघुता मतलब नम्रता का ही व्यवहार करें। अगर घमंड दिखाएं तो घमंड से व्यवहार करें, लेकिन नम्रता का व्यवहार करें तो उनके साथ नम्रता का व्यवहार कीजिए। तो इन सब नीति विषयक दोहों को सुनकर महाराज ने बोधा से प्रसन्न होकर कहा, कुछ मांगने को कहा। इस पर बोधा के मुख से निकला, सुभान अल्लाह। मतलब उन्हें क्या चाहिए? सुभान। तो ये उनकी क्या थी? वाक्पटुता। महाराज की बात समझ में आ गई और उन्होंने नर्तकी, जो उनकी नर्तकी थी, बोधा को उपहार में दे दी। उनकी कृतियाँ क्या थी बोधा की? विरह वारिस, जो वियोग श्रृंगार रस प्रधान है। इश्कनामा, जो श्रृंगार परक है। इनकी पंक्तियाँ कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो बोधा नामक कवि की है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। अगले आज के हमारे कवि हैं ठाकुर। ठाकुर नाम से हिंदी में 3 प्रसिद्ध कवि हुए थे। पहले कवि हैं असनी वाले प्राचीन ठाकुर। समय संवत इनका है 1700 के लगभग। इनकी फुटकल कविताएं कालिदास, हजारा आदि काव्य संग्रहों में यत्र तत्र दिखाई पड़ती हैं। दूसरे जो हैं ठाकुर कवि वो थे असनी वाले दूसरे ठाकुर। ऋषिनाभ कवि के पुत्र थे ये।
राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार इनका जन्म संवत 1792 ईस्वी में हुआ था। संवत 1792 में हुआ था। ठाकुर तृतीय, ये जो मुख्य है रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि, वो है ठाकुर तृतीय। तीसरे बुंदेलखंडी, ये बुंदेलखंड के थे। ठाकुर रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रेमी कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के जो ठाकुर हैं, इनका जन्म कब हुआ था? ओरछा में संवत 1823 में, और 1770 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1880 में, और ईस्वी में 1827 ईस्वी में। नाम इनका ठाकुरदास था। इनके पिता गुलाब राय और इनके पुत्र का नाम क्या था? दरियाव सिंह चातुर। ये किनके आश्रय में रहते थे? देखिए, ठाकुर जैतपुर बुंदेलखंड के निवासी और वहीं के स्थानीय राजा केसरी सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? केसरी सिंह के दरबारी कवि, जो जैतपुर के स्थानीय राजा थे। बिजावर नरेश ने एक गांव देकर उन्हें सम्मानित किया। राजा केसरी सिंह के पुत्र पारीक्षत जब राजा बने तो उन्होंने ठाकुर को अपनी सभा में एक रत्न बनाया। ठाकुर जो थे पद्माकर के समकालीन थे। इनके 2 संग्रह थे, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। ठाकुर शतक, देखिए इनके संग्रहकर्ता जो थे वो थे डुमराव निवासी नखछेदी तिवारी अजान कवि। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार ठाकुर शतक के संग्रहकर्ता थे चरखारी निवासी काशी प्रसाद। याद रखिए, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार ठाकुर शतक के संग्रहकर्ता कौन थे? चरखारी के निवासी काशी प्रसाद। और वैसे इनके संग्रहकर्ता कौन थे? डुमराव निवासी नखछेदी तिवारी अजान कवि। अगला है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ठाकुर शतक का किसने किया था? काशी के भारत जीवन प्रेस से इसका प्रकाशन हुआ था। अब है ठाकुर ठसक। लाला भगवान दीन ने 1626 ईस्वी में काशी के साहित्य सेवक कार्यालय से एक ऐसा संग्रह निकाला जिसमें तीसरे ठाकुर की ही रचनाएं थी, और वो कौन सा था संग्रह? ठाकुर ठसक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और प्रोत्साहन के साथ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आएँ। धन्यवाद।